Hi everybody, I am Tabassum and I welcome you to the English Learners. I hope you all are doing really well and learning from the videos which I have uploaded. So that's great. Okay, so in this video we are going to talk about articles. तो इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? आर्टिकल्स की बात करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जिनको कन्फ्यूजन रहता है इनमें, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू क्लैरिटी ऑन इट। तो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं हमारे नाउन्स को कि ये स्पेसिफिक नाउन है या अनस्पेसिफिक नाउन है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट। यहाँ पर आपके दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं और डेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट में आपका आ जाता है ए और एन एंड डेफिनिट में आपका आता है द। ठीक है, तो ए और एन इंडेफिनिट होते हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे इंडेफिनिट है, और द डेफिनिट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में द के बारे में। ठीक है, तो आज हम किसको कवर करेंगे? ए और एन को कवर करेंगे। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के बारे में बात करेंगे, दैट ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट व्हेन वी डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए को यूज करते हैं और जो नाउन स्पेसिफिक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया अ मूवी, तो इट कैन बी एनी मूवी, अ चेयर और अ गेम। तो यहाँ पर मेरा मतलब हो सकता है जस्ट लाइक लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी, तो कोई भी मूवी हो सकती है, एनी मूवी। सो दैट्स नॉट स्पेसिफिक, राइट? तो लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। तो ये अ गेम भी जो मैंने यूज करा है, अ गेम। ठीक है, ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपका गेम हो सकता है, मैं एक स्पेसिफिक गेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी गेम की बात कर रही हूँ। एंड आई एम आस्किंग दैट गो एंड बाय अ चेयर, गो एंड बाय अ चेयर, तो वो कोई भी चेयर हो सकती है, इट्स नॉट द स्पेसिफिक चेयर। तो जहाँ पर हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम ए को यूज़ करते हैं। एंड द साउंड शुड ऑल्सो बी कॉन्सोनेंट। ओके, अब ओके, आप लोग मुझे बताइए, क्या हम ए को वॉल्स के आगे यूज कर सकते हैं? मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दे रही हूँ, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन एंड वन वे स्ट्रीट। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका? ए होगा, एन होगा, क्या होगा? ओके, ओके, सो आपका यहाँ पर आंसर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें साउंड है तो यू लिखा, आई अंडरस्टैंड दैट इज वाउल, मुझे मालूम है वो वाउल होता है, लेकिन इसमें साउंड किस चीज का दे रहा है? ये या का साउंड दे रहा है। ओके, तो इसलिए हमने किसको यूज करा है? ए को। साउंड किसका आ रहा है? या का। ऊ का साउंड नहीं आ रहा है, ना आ का, ना ई का, ए ओ ई, ऐसे साउंड नहीं आ रहे हैं। साउंड किसका आ रहा है? या का, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? साउंड को ध्यान रखना है। अगर साउंड आपका कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? ए को लिखोगे। ऐसे ही यूरोपियन, हम लिखा तो हमने ई से, लेकिन साउंड अगेन किसका आ रहा है? या का आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? अ यूरोपियन वेकेशन। अब ओ एन ई डेफिनेटली या वाउल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ओ से, बट साउंड किसका है? डब्ल्यू का। वाह, वन, वन, डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, तो अ वन वे स्ट्रीट। तो हम ए को कुछ वॉवल्स के आगे भी यूज करते हैं, बट वहां पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनका साउंड कॉन्सिनेंट्स में हो, वॉवल्स में ना हो। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज योर एन। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वाउल्स, एंड वाउल्स हमारे 5 होते हैं, आप लोगों को सबको पता है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे, एन एग, एन एंट, एंड एन आइडिया। और हाँ, एक और चीज, ये भी अनस्पेसिफिक ही होते हैं, कोई भी एन एग हो सकता है। ब्रिंग मी एन एग, तो कोई भी मुझे एग ला के दे दो, दैट्स नॉट द स्पेसिफिक वन। ओके, तो ये भी अनस्पेसिफिक के लिए यूज किया जाता है। Again, I am going to write some words and I want to know from you guys that are you going to use here A or N? अब यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनेस्ट पर्सन, विच इज स्टार्टिंग विथ एच, एच ओ एन ई एस टी। एच क्या है आपका? डेफिनेटली कॉन्सोनेंट है। ओके, एंड आवर, आवर भी स्टार्ट आपका किससे हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड एफ बी आई एजेंट एंड एनजीओ। सो यहाँ पर आपका साउंड क्या निकल रहा है? आपको वो साउंड का, अगेन मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ कि साउंड को ध्यान में रखना है। ये नहीं देखना कि लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है या वाउल है, साउंड देखना है आपको। तो साउंड क्या है यहाँ पर? ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है कहीं ना कहीं, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पर आ का साउंड आ रहा है, आवर, एन आवर। अब ये एफ बी आई,
एफ, ए साउंड आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, NFBI एजेंट, ए साउंड आ रहा है, एफ। एंड NGO, तो एन भी हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, एन लिख रखा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, साउंड को ध्यान में रखना है। आर्टिकल्स में ए और एन में क्या होता है, आपको साउंड का ध्यान रखना है अच्छी तरह से। सेम गोज फॉर आपके कॉन्सोनेंट, डजेंट मैटर कि आपका बाउल लेटर है या कुछ और लेटर है, अगर साउंड इसमें कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आपको ए को ही लिखना है वहां पे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट another part of A or N. A or N are used when we talk about frequency and quantity. जब हम किसी frequency की कि बार बार चीज़ें हो रही हैं कोई, या फिर quantity की बात बता रहे हैं, एक नंबर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, हम A और N को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्राइस अ डे, 3 बार दिन में, वंस अ वीक, एक बार एक वीक में, अ फ्यू मैंगोज, तो कुछ मैंगोज, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। तो यहाँ पर क्वांटिटी के लिए आप और फ्रिक्वेंसी के लिए आप ए और एन का यूज करते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट आर्टिकल्स ए और एन को हमें साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। कि जो साउंड आ रहा है, अगर वाउल साउंड निकल रहा है तो आप एन को यूज करोगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो आप ए को यूज करोगे। Still, if you have any confusion, so please do ask me in comment section. If you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.